सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अदर बुक, ठीक है ना। आज अपन किस बारे में पढ़ेंगे, अदर बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया देर आर 6 टाइप्स ऑफ अदर बुक, ठीक है ना। परचेज, परते रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, बीपी एंड पीआर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपनी कैश बुक होती है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है, जर्नल अपनी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आती है, ठीक है ना। बट जो अपनी अदर बुक्स है जिनमें ओनली किसकी एंट्री होती है, क्रेडिट गुड परचेज की, क्रेडिट गुड परचेज की, मतलब आपने जितने भी गुड परचेज किए हैं उधार में ऑन क्रेडिट पे ओनली उनकी एंट्री होगी, ठीक है ना। अगर आप कोई असेट्स परचेज करते हो कैश में तो कैश बुक में चल जाएगी। अगर आपने कोई असेट परचेज करी उधार में तो भैया वो आप परचेज बुक में गलती से मत डाल देना, ठीक है ना। मैंने पहले बता रहा हूं अदर्स बुक्स के अंदर कौन सी एंट्री आएंगी, ओनली आपके गुड्स से रिलेटेड। किससे? आपके गुड्स से रिलेटेड। कितना गुड्स खरीदा, कितना गुड्स बेचा, कितना रिटर्न कर दिया, कितना रिटर्न आ गया, ठीक है ना, कितने बिल बने, तो वो चीजें इसके अंदर आपकी आती हैं। ओनली गुड्स से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे 2-3 चीजें तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मैं आज आपको परफॉर्मा बनाना सिखाता हूं कैसे बनता है। चारों बुक अपन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बीपी बैर की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं आगे अपन। तो देखो पहले मैं आपको बता रहा हूं परचेज बुक, ठीक है। क्या होती है आपकी? एक होती है आपकी परचेज बुक होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी परचेज रिटर्न होती है भैया। क्या होती है? परचेज आपकी रिटर्न बुक भी होती है अपनी एक, ठीक है। तो परचेज बुक हो गई, एक क्या हो गई आपकी परचेज रिटर्न बुक हो गई, ठीक है ना। अब परचेज बुक का परफॉर्मा कैसे बनता है वो सीख लो। देखो भैया सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग कहां से होती है? डेट से। हर कोई भी केस हो भैया पहले क्या आती है आपकी? डेट आती है। डेट के बाद में क्या आता है भैया? आपने कोई चीज बेची है तो लिख दोगे भैया किस तारीख को बेची है, भाई किस तारीख को बेची है अपन लिख देंगे भैया अपने इस तारीख को उसको सेल किया है। तो अपन ने वहां पे क्या लिख दिया? अपन वहां पे वो डेट लिख दी कि अभी किस तारीख को अपन ने सेल किया है, वो अपन ने डेट लिख दी, ठीक है। क्या बना रहे हैं अपन? परचेज बुक अपन बना रहे, ठीक है। आपने डेट लिखी, डेट के बाद क्या होगा भैया? डेट लिख, तो उसके बाद क्या होगा? एक बिल बनेगा। क्या बनेगा? बिल बनेगा, मतलब उसको बोलते हैं वाउचर। तो क्या बनेगा? एक वाउचर नंबर आपको डालना पड़ेगा। कौन सा वाउचर ही है? बिल तो बनाना जरूरी है भैया, बिना बिल काम कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में परचेज में कौन सी एंट्री आती है? ऑन क्रेडिट एंट्री। जो आपने क्रेडिट परचेज किया है वो सारी एंट्री इसमें आती है। तो आपको पता है जिससे भी आपने क्रेडिट परचेज किया, उधार में परचेज किया है, वो कौन होते हैं भैया? उनको तो पैसा देना है टाइम पे, वो तो अपने क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। तो चीजों को रटना नहीं, ध्यान रखना। क्या आ जाएंगे यहाँ पे? आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या? उसके बाद में क्या आएगा भैया? उसके बाद में आपका देखो, आपको पता है एक कॉलम किस चीज का बनता है, ठीक है। मार्कर की इंक थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। डेट आ गई, क्या आ गया आपका? वॉइस नंबर आ गया, ठीक है। वाउचर नंबर, सॉरी क्या आ गया? वॉइस नहीं, वाउचर नंबर आ गया। फिर आपके क्रेडिटर आ गए। क्रेडिटर के बाद समझिए कि क्या बना रहे हो आप? परचेज बुक। क्या बना रहे हो आप? आप बना रहे हो परचेज बुक। क्या बना रहे हो आप परचेज बुक बना रहे हो। बात समझ में आती है। अब आपका डेट भी आ गई, वाउचर नंबर आ गया, क्रेडिटर आ गए। अब यह क्या आता है? ये तो सबको पता है सर, यहाँ से क्या आता है आपका? एलएफ आता है, और लास्ट में क्या आता है आपका? अमाउंट आता है। तो ऐसे बनता है आपका परफॉर्मा किस चीज का? आपकी परचेज बुक का परफॉर्मा ये बनता है। लास्ट में यहाँ पे किस तारीख को आपने अब क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा इस तरह कैसे इसमें एंट्रियां, कैसे इसमें ट्रांजेक्शन चलते हैं। डेट आएगी, वॉइस नंबर आएगा, किसको सेल किया उस बंदे का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें उसको सेल करिए वो चीज आ जाएंगी। तो क्वेश्चन के बेस पर अपन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन करते समय एक चीज ध्यान रखनी है। अगर परचेज बुक आप बना रहे हो ना तो आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में जितनी भी चीजें आपने गुड्स 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 आ रहा है जहाँ पे, जितने भी गुड्स आपने परचेज किए क्रेडिट पे, वो आएगा क्वेश्चन में। कई बार ये भी देगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश, तो वो एंट्री इसमें नहीं आएगी। कंफ्यूज के लिए क्वेश्चन में देगा। फिर से बोलेगा कि राम परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे फर्नीचर का नाम आ गया। किसका नाम आ गया? फर्नीचर का। इसका मतलब वो अपने गुड्स नहीं है, वो अपनी क्या हो गई? असेट्स हो गई। अब आप तो ऐसे बोलोगे सर फर्नीचर तो सर बिजनेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने परचेज किया है फर्नीचर। देखो भैया इसी को समझ लो, क्योंकि कंफ्यूजन की बात है जो आपको भी कंफ्यूज आगे जाके कर सकती है, ठीक है ना। अब जैसे आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। कोई भी असेट्स का नाम ले लो, अपन बात करते हैं किसकी? फर्नीचर की बात करते हैं। क्या आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर। तो फर्नीचर अगर आपने परचेज किया ना किसके लिए? सेल करने के लिए, मतलब उसको आप सेल करना चाहते हैं, सेलिंग के पर्पस के, बिजनेस के पर्पस से परचेज किया है। तो आप वहां पे ये नहीं लिखोगे कि फर्नीचर परचेज अमाउंट 10,000, नहीं भैया, आप उसको फिर फर्नीचर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? गुड परचेज अमाउंट 10,000।
समझ गए क्या? तो अगर आपने फर्नीचर को परचेज किया है किस लिए? सेल करने के लिए, तो आप ये नहीं लिखोगे फर्नीचर परचेज अमाउंट 10,000, नहीं भैया, आप लिखोगे गुड परचेज अमाउंट 10,000। तो आप उस फर्नीचर को क्या बोलोगे? गुड्स बोलोगे। मतलब कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हो किसके लिए? सेल करने के लिए, बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो, तो आप उस चीज का नाम नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? जैसे आपने मान लिया कार परचेज करी बेचने के लिए, तो गुड्स परचेज। फर्नीचर परचेज क्या? बेचने के लिए, तो गुड्स परचेज। समझ गए? लेकिन अगर आपने लिख दिया फर्नीचर परचेज, कार परचेज का मतलब आपने नाम दिखा दिया भैया, इसका मतलब आपने वो किस लिए परचेज करी है? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो ये दिमाग में डाल लो भैया, क्वेश्चन में अगर आ जाए, आप क्वेश्चन कर रहे हो गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, गुड परचेज, गुड्स परचेज, और बीच में आ जाए फर्नीचर परचेज, तो इसका मतलब फर्नीचर क्या है? आपकी असेट्स है। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम लिख दिया भाई साफ साफ। तो ये चीज़ दिमाग में कंफ्यूज मत होने देना, क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम आती थी पहले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो किसके लिए? सेल करने के लिए, तो भैया फिर आप उसका नाम लिखोगे वहाँ पे, आप क्या लिखोगे? गुड्स परचेज। समझ गए क्या? तो ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो कि भैया कि आपकी जो परचेज बुक बना रहे हो उसमें कौन से गुड्स आएंगे? खाली आपने कितने गुड्स परचेज किए, किस लिए? सेल करने के लिए, वो भी किस पे? ऑन क्रेडिट, उधार में। बात समझ में आ रही है? तो कैश की एंट्री भैया, कैश की अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो तो उसके लिए कैश बुक बनाइए ना अलग से यार। भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में? उसमें पुट करो, यहाँ क्यों डाल रहे हो? ठीक है ना, तो यहाँ चीजें नहीं आएगी। तो ऐसे आपकी क्या बनती है? आपकी परचेज बुक बनती है। ठीक है, अब आगे थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि और चीज़ें भी मुझे समझ रही हैं और जगह मेरे पास है कम। धीरे धीरे चैनल चलेगा, अच्छा हुआ रेस्पॉन्स आया तो अपन इसको बड़ा भी करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो पैसे बहुत लगते हैं इन चीज़ों में। अब देखो परचेज बुक आ गई, डेट, वॉइस नंबर आ गया, वो सॉरी वॉइस, फिर वॉइस देखो, वाउचर नंबर आ गया, क्रेडिटर आ गई, आ गया। अब ऐसे कैसे क्या बनती है? आपकी सेल बुक बनती है। क्या बनती है? सेल बुक। देखो बिल्कुल सेम ऐसे बनेगी, मैं बना रहा हूँ, देखो ये बन गई सेल बुक। सेल बुक में वही भैया, किस तारीख को आपने सेल किया है, कौन सा उसको वाउचर नंबर दिया है, सब लिखना पड़ेगा। और अब आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आप उधार में माल बेचते हो ऑन क्रेडिट पे, अगर आप सेल कर रहे हो तो जिसको सेल करते हैं उससे पैसा लेना है भैया, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर डेटर। आपने बताया था पहले, क्या बोलते हैं? डेटर। और एल एफ का कॉलम तो आएगा ही आएगा, और लास्ट में अमाउंट तो आएगा भैया, नहीं तो कहाँ लिखोगे अमाउंट? अब देखो सेम बिल्कुल है। फर्क क्या है? परचेज उधार में जिसे करते हैं वो कौन होते हैं? अपने क्रेडिटर होते हैं, और जिसको अपन सेल करते हैं उधार में मतलब पैसा लेना, वो कौन होते हैं? अपने डेटर होते हैं। बस ये फर्क है दोनों के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो भैया इसके अंदर एंट्री कर देते हैं अपन। एंट्री नहीं होती इसमें ट्रांजैक्शन फिट होते हैं। वो ट्रांजैक्शन कैसे फिट होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा। अब भी आप खाली समझो चीजों को। अब एक चीज बताओ, इसमें कहीं आपको डेबिट क्रेडिट दिख रहा है क्या? दिख रहा है डेबिट क्रेडिट? नहीं है भैया सर। तो इसका मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट साइड भी होती है। मतलब पैसा कहाँ गया उस चीज को डेबिट करो, पैसा कहाँ से आ रहा है उस चीज को क्रेडिट करो। तो दोनों चीजें बैलेंस लेके चलनी पड़ती है। तो इसमें डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ये नहीं करता। इसका तो लास्ट में टोटल होता है। परचेज बुक का लास्ट में टोटल आता है, वो परचेज अकाउंट में जाता है। सेल बुक का टोटल आता है, वो सेल अकाउंट में जाता है। तो सेल अकाउंट अलग चीज होती है और सेल बुक अलग चीज है भैया। तो अकाउंट पढ़ने वालों, ठीक है, जो आप ये अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बनाना पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये समझ लो कि आप जो अकाउंटेंसी अपनी पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी के अंदर ध्यान रखो क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बुक्स अलग होती हैं और अकाउंट्स अलग होते हैं। हाँ, कैश बुक ऐसी है जो बुक भी और जो अकाउंट है, जो लेजर है, वो सब एक है। लेकिन भैया यहाँ पे परचेज अकाउंट अलग होता है, सेल अकाउंट अलग होता है, परचेज बुक अलग होती है और सेल बुक क्या होती है? अलग होती है। तो ये अपने दिमाग में पहले से एंटर कर लो, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है वो समझ जाओ। अकाउंट जितने भी होते हैं ना उनमें डेबिट क्रेडिट चलता है। डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। लेकिन बुक्स में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, इसमें एक ही चीज चल रहा है। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों किया गया भैया? एक ही क्यों नहीं बनाया, अलग अलग क्यों बनाया? ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये परचेज बुक अपनी सेल बुक का परफॉर्मा को याद हो गया, डेट, ठीक है, वाउचर नंबर, वो आपका क्रेडिट डेटर और आपके सेम का सेम, बस परफॉर्मा बिल्कुल सेम ही है, देख लो बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये चीज दिमाग में लेके चलो। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। किसकी? परचेज रिटर्न की बात करते हैं। तो एक चीज समझना, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, समझना। जैसे मैं यहाँ पे, ये तो इसका परफॉर्मा था, छोटा सा परफॉर्मा को यहाँ तक करते हैं। मान लीजिए ये इसका परफॉर्मा था, ठीक है, इसका भी परफॉर्मा अपने यहाँ तक, लास्ट में टोटल हो जाएगा
तो मैं इसको हटा रहा हूँ, नीचे कुछ काम की चीज़ लिखेंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, टोटल हो जाता है। अब मान लीजिए एक बंदा है ए, कौन है, एक बंदा है ए, वो क्या करता है, वो खरीदता है। मतलब मान लीजिए ये परचेज बुक ए की है और नीचे ये बुक किसकी है, ये बुक बी की है। बी सेल करता है और ए परचेज करता है। तो अपन कंसेप्ट लेके चलते हैं चीज़ों का। देखो तो बी उधार में खरीद रहा है किससे, ए उधार में खरीद रहा है किससे, बी से, तो ये परचेज बुक बनाएगा। अब बी उधार में बेच रहा है तो ये सेल बुक बनाएगा। ठीक है, ये दिमाग में लेके चलो बात को। अब आगे देखो डिस्कस करते हैं। अब आगे ये बंदा सेल करेगा, पहले क्या करेगा, ये बंदा पहले सेल करेगा। जब भी तो इसके पास आएगा तो भैया ए आया यहाँ पे कि सर मेरे को माल चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एंट्री कैसे करते हैं वो मैं नहीं बता रहा आपको। इसमें तो ट्रांजैक्शन आएंगे, एंट्री नहीं आएगी। वो कैसे आएगी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एंट्री करना सीखते हैं जो अपन ने पहले कर चुके। क्या आपने अगर सेल करी है, इसने सेल करी तो इसके पास से गुड्स गई तो ये कर देगा टू, ये कर देगा सेल हुई है। क्या हुई है, टू सेल हुई है। तो इसने सेल कर दिया। किसको सेल किया भैया, उसका नाम लिखो। क्यों सर, उधार में करीब है, नाम तो लिखना पड़ेगा भैया। माल कहाँ गया सर, किसको दिया सर, बी को दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का नाम आ जाएगा। सर कितने का गुड़ दिया है सर, 10,000 का सेल किया। अभी कितने का, 10,000 का मैंने बी को सेल किया है। तो मैंने यहाँ पे बी का नाम दिखा दिया कि बी को डेबिट कर दिया और उसको सेल करिए। ठीक है ना, तो अपने दिखा दिया भैया। अब बी ने परचेज किया भैया, तो बी की बुक्स तो ऊपर है तो बी भी एंट्री करेगा। ठीक है, बी का एंट्री करेगा। बी के पास बी ने परचेज किया तो गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स क्या आने के केस में कौन सा अकाउंट खोलते हैं अपन, परचेज अकाउंट खोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज किया, किससे परचेज किया है भैया, उसका नाम तो लिखो। कैश में किया तो कैश में लिखो। किससे किया है सर, अपने तो उधार में किया, ऑन क्रेडिट पे किया है। किससे किया है सर, बी से किया है। तो बी का नाम लिखो ना। अपने देखो यहाँ गलत लिख दिया, ये सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा भैया, आपने सेल करी है, किसको सेल करी है, देखो भैया एक चीज़ समझ लो। यहाँ पे आपने सेल करी, किसको करी है, ए को करी, तो ए का नाम है, अपन ए को करी है। बी तो बेचने वाला, तो बी का नाम है, अपनी गलती से अपने लिख दिया। ठीक है, इसको समझना। अब इसने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे किया, बी से। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी का नाम आ जाएगा। तो ये दिमाग में लेके चलो। ठीक है ना, क्या समझे, मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ किस चीज़ की, सेल और परचेज की। इसने सेल किया, किससे किया, ए से किया। इसने सेल किया, किसको किया, ए को किया। इसने परचेज किया, किससे किया, बी से किया। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एंट्री बता दी। कितने का परचेज किया इसने, 10,000 का परचेज किया। बात में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये अपना को एंट्री तो मैंने पहले आपको सिखा दी, तो अपन ने एंट्री कर ली। ठीक है ना, तो भैया देखो इसने यहाँ पे सेल किया ना, तो ये बिल लिख के देगा। क्या लिख के देगा, बिल लिख के देगा। तो इसका मतलब सेल का एविडेंस हो गया। जो इसने सेल करी है उसका एविडेंस बिल हो गया। अब इसने परचेज किया, इसको बिल मिल जाएगा, उससे बिल मिलेगा इसको। तो यहाँ दिखा दिया कौन सा बिल है। तो इसका मतलब परचेज का भी क्या हो गया, एविडेंस हो गया। तो यहाँ पे सेल और परचेज का क्या चल रहा है, एविडेंस चल रहा है। तो बुक में दिखा देंगे भैया, जो भी एविडेंस आएगा वो वाउचर के फॉर्मेट में अपन दिखा देंगे एविडेंस। तो ये समझ में आती है। तो इसका मतलब दिमाग में ये चीज डालो कि सेल परचेज जब भी होगी तो उसके बिल लेके जाएंगे। इसका बिल क्यों लिखते हैं, क्योंकि बिल के बेस पे एंट्रियाँ होती हैं। बिल नहीं होंगे तब तक उसकी एंट्री आपको नहीं कर सकते, क्योंकि बिना बिल के तो आप कुछ भी दिखा दो भी ऐसे। तो अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं और आप तो ना 50,000 के एक्सपेंसेस दिखा दो कि सर 1 लाख कमाए, उसमें से 50,000 तो हमारे खर्च हो गए बिजनेस में, तो बाकी 50 पे इनकम टैक्स लगा दो। वैसे 50 पे इनकम टैक्स लगता नहीं है, मान लो 50 लाख है आपके, 1 करोड़ कमाए, 50 लाख के एक्सपेंसेस दिखा दिए, तो बाकी आप 50 लाख पे टैक्स दोगे तो 50 लाख पे टैक्स गवर्नमेंट के पास कम जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आपके 1 करोड़ पे टैक्स नहीं लेगी, उसमें से जो आपने 50 लाख लेस करे ना उसको चेक करेगी कि वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में हुए या नहीं हुए। तो इस कारण उनका बिल होना जरूरी होता है। तो ये अकाउंट्स के अंदर जितनी भी अकाउंटेंसी होती है बिल के बेस पर, जिसका बिल नहीं होता ना उसकी तरह एंट्री कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं करो। लेकिन जब इनकम टैक्स वाले उसको चेक करेंगे ना, उसकी ऑडिट करेंगे, ऑडिट मतलब उसको चेक करेंगे आपके अकाउंट्स को, तो भैया वो आपको बता देंगे 1 मिनट में कि भैया ये खर्चा, ये एक्सपेंस है, इसका बिल दिखाओ, इसका सब मांग लेंगे भैया। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इस कारण जितने भी अपन रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए बिल वाउचर नंबर जरूरी होता है। गवर्नमेंट को 2 नंबर का काम नहीं करना, 1 नंबर का काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो भैया ये तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए अपन ने परचेज किया था, किसने, बी से परचेज किया था ए ने, तो ए ने एंट्री कर दी थी। अब मान लीजिए इसमें 2000 का गुड्स खराब हो गया भैया, खराब मतलब खराब आ गया भैया, रख लेंगे अपने पास, नहीं भैया पर तो रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे तो रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो क्या रिटर्न कर रहे हो, जो आपने परचेज किया था, तो इस कारण आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी पड़ेगी। अब परचेज रिटर्न कैसे बनती है वो समझ लो। वही पहला कॉलम किसका आएगा, डेट का कॉलम आएगा। किसका कॉलम आएगा, डेट का। डेट के बाद में भैया एक कॉलम और यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बता रहा हूँ देखो। फिर उसके बाद में किसको करते हो भैया, क्रेडिट रहे पड़े भैया,
रिटर्न किसको कर रहे हैं सर, क्रिएटर कर रहे हैं, जिससे खरीदा उसको कर रहे हैं, तो अपने क्रिएटर थे। यहाँ पे LF आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका अमाउंट नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो होगा इसका परफॉर्मा। अब सर आपने जो जगह छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी, उसको समझ लो अच्छी तरह। तो इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, एक बार हल्का छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ समझना एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि भैया आपने पहले एंट्री करते, देखो एंट्री कैसे करेंगे। आपने क्या करा है, परचेज को रिटर्न किया है, तो जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ कर दोगे टू परचेज रिटर्न, ठीक है। आपने इसको क्रेडिट कर दिया। किसको दिया है, उसका नाम तो लिखो, किसको गया है सर, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम नहीं पता क्या सर, पता है किसको दिया है सर, बी को दिया है। तो यहाँ पे नाम लिखो यार बी का। तो यहाँ पे बी का नाम कितने का सर, 2000 का सर। अच्छा नहीं था तो 2000 वापस कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, आप जो माल वापस कर रहे हो, ठीक है। अब यार सेलिंग का और परचेज का तो अपने पास में एविडेंस हो गया था, बिल आ गया था, निकल गया। जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसका क्या बिल बनाओगे? अब बिल तो बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बिल तो सेल और परचेज का बनता है भैया। तो अब इसका क्या बिल बनाए भैया, इसका क्या बिल बनाए? तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बिल नहीं बनते, यहाँ पे नोट बनते हैं। क्या बनते हैं? नोट बनते हैं। अब नोट क्या होते हैं वो समझ लो, क्या होता है वो समझ लो। देखो क्या नोट बनता है, रटना नहीं है चीज़ों को। आपने 20 से परचेज किया 10,000 का, अब 10,000 में से आपने कितना गुड्स वापस दे दिया, 2,000 का। तो इसका मतलब अब फ्यूचर में आप ए को कितने रुपए दोगे, 8,000 देंगे ना भैया। तो जो आपने 2,000 रुपये कम किए उसका एविडेंस क्या है भैया? तो उसका एविडेंस तो होना चाहिए भी कि आपने 2,000 कम किए। तो आपने यहाँ पे देखो बी को क्या किया था, बी को आपने क्रेडिट किया था कि इसको पैसा देना है, अपनी लायबिलिटी उसको आपने क्रेडिट किया। अब फ्यूचर में बी को आपने 2,000 से कम कर दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बी को। तो भैया जैसे आपने बी को डेबिट किया, इसका मतलब 2,000 रुपये बी को कम देने, तो आपको उसको यहाँ पे क्या होगा, एक नोट बनेगा। कौन सा नोट? कि सर आपको हमने क्रेडिट कराया था, पहले 10,000 देने थे, आपको 2,000 से हमने डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब आपको हम 8,000 देंगे, तो हमने आपको डेबिट किया है। तो उस केस में यहाँ पे परचेज में क्या होगा, एक डेबिट नोट बनेगा। क्या बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। बात समझ में आती है? तो परचेज रिटर्न के अंदर यहाँ पे वाउचर नंबर नहीं आता, यहाँ डेबिट नोट आता है। डेबिट नोट क्यों है, मैंने आपको समझा दिया एंट्री के दम पे। क्या कि भैया आपने बी को क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया है, तो उसके अगेंस्ट में एक डेबिट नोट लिखना पड़ेगा कि सर हमने आपको डेबिट कर दिया है, तो एक डेबिट नोट बनेगा भैया। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज आपको जाननी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट नोट आएगा। तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट इज ए एविडेंस ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या होगा, एविडेंस हो गया कि हमने आपको डेबिट कर दिया। बात समझ में आती है क्या? अब आगे चलते हैं। अब ये इसके पास तो माल आएगा भैया, इसने तो सेल किया था ना, तो इसके पास तो आएगा, जो आएगा वो डेबिट होता। क्या आ रहा है सर, सेल आ रही है। कौन सा? रिटर्न वाली। तो ये कर देगा सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आ रही है भैया? सर ये तो किससे आ रही है, ये तो सर ए को किया था, तो ए का नाम लिखो भैया, ए से आ रही है। तो यहाँ पे कितने आएगी, 2,000 की आ जाएगी। कर दिया आपने एंट्री। तो आपको यहाँ पे आपके पास सेल रिटर्न आ रही है, तो भैया आपको एक सेल रिटर्न बुक बनानी पड़ेगी। वो की वो परफॉर्मेंस सेम का सेम। लास्ट में किसका, अमाउंट का, किसका, LF का। सर सेल रिटर्न किससे आती है, सर डेटर से आती है, तो डेटर का नाम लिखो भैया। उसके बाद में इधर किसका, डेट का। अब डेट का बन गया। अब ये कॉलम किसका बनेगा, देखो ये कॉलम किसका बनेगा, क्रेडिट नोट का। क्यों बना, क्योंकि भैया देखो ए से कितने रुपए लेने हैं, 10,000, बट 2,000 से आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब ए को सबूत देना पड़ेगा। अब बोलेगा सर आप तो मेरे से 10,000 मांगोगे, ए साहब, बी साहब आप तो मेरे से 10,000 मांगोगे, ए बोलेगा। तो बी बोलेगा नहीं यार, हमने तेरे को 2,000 से क्रेडिट कर दिया, तो अब तू मेरे को 8 देना। सर क्रेडिट किया ना, इसका नोट तो दो। तो इस केस में आपने ए को क्रेडिट किया है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो ये होते हैं अपने डेबिट क्रेडिट नोट। कैसे बनते हैं वो चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया कि परचेज बुक का परफॉर्मा कैसे बनता है, परचेज रिटर्न कैसे बनता है, इसमें डेबिट नोट ही क्यों आता है, ठीक है। सेल बुक का परफॉर्मा कैसे बनता है, सेल रिटर्न कैसे बनता है, इसमें क्रेडिट नोट ही क्यों आता है। तो बिल तो आप समझ गए, बिल इज एविडेंस ऑफ सेल एंड परचेज। एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट इट इज क्या एविडेंस है, इट इज एविडेंस ऑफ सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। तो डेबिट क्रेडिट नोट क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट इज एविडेंस ऑफ सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी है। और दूसरी बात क्या लेके चलना है कि भैया आप को भी बनाओ, देखो इसमें ना आपके डेबिट आ रहा है ना ही कहीं आपके क्रेडिट आ रहा है क्या भैया। ये एंट्री तो जनरल में होंगी, जनरल में होती नहीं है,
एंट्री नहीं होती इसकी तो खाली डाल देते हैं बुक्स के अंदर। ये खाली मैं आपको करके बता रहा हूँ कि अपन उसको सीखनी भी है, कोई पूछ ले तो वो चीज़ अपन सीख रहे हैं। तो ये एंट्री नहीं होगी इसके अंदर ट्रांजेक्शन आएंगे। ट्रांजेक्शन कैसे आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन करेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे इसके अंदर आते हैं। बहुत ईजी है बनाना, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, परफॉर्मा को याद रखना। कई जने याद करते हैं यार इसको पहले ऐसा कर लो, इसको नहीं भैया। देखो सबके परफॉर्मा इक्वल है, कोई चेंज नहीं है। परचेज बुक बना रहे तो क्रेडिटर आ गए, सेल बुक बना रहे हैं तो डेटर आ गई, ऑब्वियसली है। परचेज रिटर्न बना रहे हैं तो वही क्रेडिटर करते हैं परचेज रिटर्न, और सेल रिटर्न किससे आती है, डेटर से आती है, डेटर कम कर देंगे अपने। बाकी डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया प्रैक्टिकल करके। बाकी इनमें एंट्रियां नहीं आती, इनमें ट्रांजेक्शन आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहली बात क्या याद रखना है कि आपकी अदर बुक्स में जो 4 बुक्स है ना, और बीपीबीआर वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। तो अदर बुक्स में 4 बुक हैं जो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होती। क्या, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है, ये सारी बुक्स है जो भी आपकी चारों, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आती, इसमें एक ही कॉलम चल रहा है देखो, तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती, ये याद रखनी है पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन करते समय अगर कहें गुड्स परचेज, गुड्स सेल, गुड्स रिटर्न, ठीक है, तो उस केस में ये इस सारी एंट्री इसमें आएगी। उधार की एंट्री, ऑन क्रेडिट की एंट्रियाँ, बाकी कैश की एंट्री इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन में आएगा भैया, क्वेश्चन में दे देगा आपको गुड्स परचेज इन कैश, तो वो एंट्री नहीं करनी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं करना उसका। बात समझ में आती है? हाँ, लास्ट में नीचे नोट डाल दो, क्या, दिस एंट्री नोट पास थ्रू आउट द परचेज रिटर्न या अदर बुक्स, उसके थ्रू उसकी एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इट्स ए कैश एंट्री, इट्स ट्रांसफर टू सेल बुक, वो सॉरी कैश बुक के अंदर वो जाएगी। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी नीचे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या आ जाए, अगर ऐसे आ जाए कि फर्नीचर परचेज, वो परचेज, वो परचेज, तो भैया उस केस में असेट्स परचेज कैसे भी करो, चाहे आप कैश में करो चाहे आप ऑन क्रेडिट करो, तो वो एंट्री अभी इसमें नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो भैया अगर फर्नीचर आपने खरीदा है बेचने के लिए, तो भैया उस केस में फिर आप यूं नहीं लिखोगे कि फर्नीचर परचेज अमाउंट 10,000, नहीं, उस केस में लिखोगे गुड्स परचेज। तो कोई भी आइटम खरीदो आप बेचने के लिए, तो उसका नाम नहीं आएगा वहां पे, ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर किसी असेट का नाम आ जाए, सेल परचेज आ जाए, तो वो एंट्री है इसमें, किसी असेट का नाम आ जाए सेल परचेज का, तो वो एंट्री इसमें आएगी, वो जनरल के अंदर जाएगी। बात समझ में आती है? तो ये बात हो गई अपनी अदर बुक्स की 4 बुक टाइप्स की आपकी इंट्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ढंग से पढ़नी है अच्छी तरह, कैसे होता है, कैसे काम चलता है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इनके प्रैक्टिकल कैसे इनमें एंट्रियाँ होती है, ठीक है ना। बाकी बहुत ईजी है, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो भी अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बार बार, ठीक है ना। सारे वीडियो अपन डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।